संस्कार आचरण में दिखना चाहिए कि कैसे आप प्रणाम कर रहे हो, कैसे आप खड़े हो रहे हो, कैसा आपका सिविक सेंस है, कैसे आपका कॉमन सेंस है। जितने भी सेंस हैं वो दिखने चाहिए। कैसे आप बात कर रहे हो, कैसे आप प्रणाम कर रहे हो, ये व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिलक्षित कर देता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व को दिखा देता है कि व्यक्ति कैसा होगा। आपके आचरण 5 मिनट में महापुरुष समझ जाते हैं व्यक्ति के आचरण को देख करके, उसके चाल ढाल, हंसना बैठना उठना, खाना पीना चलना, समझ जाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होगा, इसका आचरण स्वभाव कैसा होगा। नारद जी समझ गए कि यह बालक बहुत ही संस्कारी बालक है, इसलिए तुरंत आकर के हमें प्रणाम किया। और जाकर के जब पूरा परिचय ध्रुव जी ने बताया है, और जब परिचय बताया तो नारद जी ने कहा, परीक्षा नारद जी ने ध्रुव जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि बेटा जंगल मत जाओ, जंगल वंगल जाने से कोई फायदा नहीं। जंगल में तो बहुत सारे हिंसक जानवर होते हैं, तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, तुम्हें कष्ट पहुंचा सकते हैं। वहां भगवान नहीं है, हिंसक जानवर हैं। तो ध्रुव जी ने कहा कि कोई बात नहीं, अगर यहां ईश्वर की सत्ता है तो उन हिंसक जानवरों के अंदर भी ईश्वर की सत्ता विद्यमान है। मैं हर जानवर में, हर वृक्ष में, कण कण में ईश्वर की सत्ता को स्वीकारता हूं। मेरी भक्ति संकुचित नहीं है, मेरी भक्ति बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही विस्तृत है। मेरी भक्ति भगवान के अस्तित्व को मैं हर जगह कण कण में स्वीकार करता हूं। अगर कण कण में है, भगवान हर जगह विद्यमान है, तो उसकी सत्ता उस जंगल में भी होगी, उसकी सत्ता उस हिंसक जानवरों के मध्य में भी होगी। तो मैं तो जाऊंगा। ध्रुव जी ने कहा कि आप अपना परिचय नहीं दिए, बोले कि मैं नारद हूं। ध्रुव जी ने कहा कि आप नारद शायद नहीं हो सकते, क्योंकि नारद जी का काम है कि भगवान से जोड़ना। आप तो विमुख कर रहे हो, आप तो वापस हमें घर की तरफ भेज रहे हो। बोले बेटा ये तुम्हारा परीक्षण था, तुम परीक्षा में पास हुए और तुम्हें मैं एक मंत्र देता हूं। ध्रुव जी को एक मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बालक तुम जाओ सीधे वृंदावन जाना, यमुना में स्नान करना और वृक्ष के नीचे बैठ करके इस मंत्र का जप करना, तुम्हें गोविंद की प्राप्ति होगी, ठाकुर की प्राप्ति होगी। 5 वर्ष का बालक है, मन में दुख था, चल दिया। हमें दुनिया में कितने लोग कई शब्द बोलते हैं, कई लोग बोल देते हैं, लेकिन हमें वैराग्य कभी नहीं होता। वो 5 वर्ष के बालक को हो गया और सब कुछ छोड़ करके वो आ गया। और हमारे जीवन में कभी क्रांति आती ही नहीं। कई बार हमारे जीवन में बहुत बड़ा अपमान होता है, लेकिन अपमान को हम सह जाते हैं। हम कभी नहीं हमारा मन करता कि हम उन्मुख हो जाएं, ठाकुर जी की तरफ जाएं। देखिए एक उम्र निर्धारित है, वानप्रस्थी हमें होना पड़ेगा। 60 साल के बाद ही कहा गया है कि घर में ही रहो, जंगल कौन जाता है, जंगल जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मन से जो है थोड़ा सा विरक्त हो जाना चाहिए और भगवान की ओर झुक जाना चाहिए। जंगल जाने का मतलब यही है कि ज्यादा से ज्यादा समय भगवान के चिंतन में हमारा लगे। 60 साल के बाद जो इन दुनियादारी में लगता है, तो भगवान की तरफ हमारा मन लगना चाहिए। आज जो है जीवन की डोर जो है, हरि बोल, जीवन की डोर आज ध्रुव जी 5 वर्ष के, अब कल्पना करिए, अपनी इस झांकी को हृदय में बसाइए। आप 5 वर्ष का छोटा सा बालक है, माता से अपने दूर, पिता से दूर, भगवान को प्रकट करने, भगवान से मिलने, क्या चाह है, क्या समर्पण है,
क्या भक्ति है, और जा रहा है और अपने जीवन को समर्पित करते हुए